राधे राधे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है शुभम सर क्लासेस और मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तव। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का MCQ। क्या पढ़ेंगे? MCQ। आपके साइंस सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन MCQ के आते हैं, जिसमें से हम फिजिक्स के MCQ क्वेश्चन करेंगे लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन का। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज, यानी प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब हमने आपको प्लेन मिरर पढ़ाया था, प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाया था कि उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हमने आपको बताया था ये हमारा क्या है, ये है हमारा प्लेन मिरर। ये हमारा क्या है? प्लेन मिरर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा जाता है। फिर हम क्या करते हैं, लाइट रे पास कराते हैं तो इमेज बनता है। यानी जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रहता है उतने ही डिस्टेंस पर क्या बनता है, हमारा इमेज। ये पीछे हम बता चुके हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। पिछले वीडियो में सब कुछ हमने क्लियर किया है, इसलिए आज MCQ क्वेश्चन करा रहे हैं रिफ्लेक्शन के बेस पे। तो हमने बताया था कि जितने मिरर से जितने ऑब्जेक्ट पर डिस्टेंस रहेगा मिरर से, उतने ही डिस्टेंस में हमारा क्या बनेगा, इमेज। यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज के डिस्टेंस के क्या रहता है, इक्वल रहता है। जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो, जैसे जैसे आप पास आते हो आपका जो इमेज बनता है वो भी पास आता है। जैसे जैसे आप दूर जाते हो आपका इमेज जो बनता है मिरर से उतना ही दूर बनता है। यानी इमेज का जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस। यानी दोनों का डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है। क्या रहता है, हमारा सेम रहता है। और जितने हाइट का ऑब्जेक्ट रहता है उतने हाइट का क्या बनता है, इमेज। उतने हाइट का क्या बनता है, इमेज। यानी अगर आप 5 फुट के हो तो आपका इमेज जो बनेगा वो भी मिरर के पीछे जो इमेज बनेगा वो भी कितने फुट का रहेगा, 5 फुट का ही रहेगा। कितने फुट का, 5 फुट का। अगर आप 6 फुट के हो तो आपका इमेज भी 6 फुट का बनेगा। अगर आप 4 फुट के हो तब तब आपका इमेज जो बनेगा वो 4 फुट का ही बनेगा। यानी जितने साइज के आप रहोगे उतने ही साइज का क्या बनता है, इमेज। उतने ही साइज का क्या बनता है, इमेज। ठीक है, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल रहता है हाइट ऑफ द इमेज। डिस्टेंस भी सेम रहता है और हाइट भी क्या रहता है, सेम रहता है। और जो इमेज बनता है ये मिरर के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, मिरर के पीछे, यानी बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है। कैसा बनता है, इरेक्ट। कैसा बनता है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा। कैसा बनता है, इरेक्ट। इरेक्ट और वर्चुअल। कैसा बनता है, इरेक्ट और वर्चुअल। ठीक है, कैसा बनता है, इरेक्ट और वर्चुअल। वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे, वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे। आभासी, वर्चुअल मतलब क्या होता है, आभासी। यानी जब तक आप मिरर के सामने खड़े रहोगे आपका इमेज बनेगा, जैसे आप मिरर सामने हट जाओगे आपका इमेज हट जाएगा। उसी क्या कहते हैं, वर्चुअल मतलब आभासी। ठीक है, यानी जो प्लेन मिरर का जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, इरेक्ट बनेगा और क्या बनेगा, वर्चुअल। ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। रियल एंड इरेक्ट बनता है, नहीं, रियल नहीं बनता है। रियल बनता है तो मिरर के इस साइड बनता है, मिरर के पीछे बनना है मतलब वर्चुअल। तो क्या रियल एंड वर्चुअल बनना है, नहीं, रियल और वर्चुअल तो बना ही नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या प्लेन मिरर में जो इमेज बनना है वर्चुअल बनना है, हाँ वर्चुअल बनना है क्योंकि मिरर के पीछे है। क्या इरेक्ट बन रहा है, हाँ इरेक्ट बन रहा है क्योंकि इमेज कैसा है, सीधा है। सीधा मतलब आंख के सामने आंख, नाक के सामने नाक, लिप्स के सामने लिप्स, छाती के सामने छाती। ठीक है, चेस्ट के सामने चेस्ट। ठीक है, यानी सब कुछ सामने सामने रहता है। ठीक है, यहाँ इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। यानी प्लेन मिरर का जो इमेज है कैसा बनता है, सीधा। यानी कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट। और सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ कनकेव
जो कनकेव कनकेव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, यानी कनकेव मिरर है वो उसका इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, ठीक है, इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक, एंड सेम साइज का बन रहा है इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है। अगर देखिए कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का जो इमेज बन रहा है, हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर पढ़ाया था, उसमें 6 केस थे, ठीक, कितने केस थे, 6 केस थे। पहला केस हमारा क्या था, इमेज कहाँ बन रहा था, इमेज जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटिव पे, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ था, इन्फिनिटिव पे। दूसरा केस क्या था, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ था, बियॉन्ड द सी। तीसरा केस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, सी पर रखा है, वही केस है, केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, सी पर, जब हमने कनकेव मिरर का पढ़ाया था, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर में, ठीक है। तो तीसरा केस है, तीसरा केस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट हमारा रखा है सी पर, जब ऑब्जेक्ट हमारा सी पर रखा है तो इमेज भी कहाँ बनता है, सी पर ही बनता है, और उतने ही साइज का बनता है, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज का क्या बनता है, इमेज, उतने साइज क्या बनता है, इमेज, ठीक है। यानी कनकेव मिरर के थर्ड केस में, ठीक है, कनकेव मिरर था, ये कनकेव मिरर था, ठीक है, कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर में ये पोल है, ये क्या है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल फोकस, क्या है हमारा प्रिंसिपल फोकस, यानी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा था, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा था। पहली लाइट कहाँ से पास करा सकते, पैरेलल टू प्रिंसिपल है, कहाँ होगी जा रहा था, फोकस से, दूसरा कहाँ पास कराते, फोकस से, ठीक है, कहाँ पर क्या हो जाता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज का हमारा क्या बनता था, इमेज। कब, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हो, सी पर, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हो, सी पर। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी पर रखा है तो जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज का हमारा क्या बनता है, इमेज, ठीक है, उतने साइज का हमारा क्या बनता है, इमेज। यानी सी पर ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज हमारा कहाँ बनता था, सी पर ही बनता था। कब, जब ऑब्जेक्ट हमारा किस पर रखा हो, सी पे, किस पे, सी पे। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या एफ पे था, नहीं, ऑब्जेक्ट का इनफाइनाइट पे था, नहीं, अगर इनफाइनाइट पे होगा तो फोकस पर बनेगा स्मॉल साइज, डिमिनिश्ड, एट सी, क्या सी पर रखा था, हाँ सी पर ही रखा था, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एट सी। बियॉन्ड सी नहीं, बियॉन्ड सी नहीं था, ठीक है, बियॉन्ड सी बनेगा तो छोटा बनेगा, स्मॉल साइज डिमिनिश्ड कह सकते हैं। एट सी, जब सी पर है तब हमारा जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही क्या होता है, हमारा इमेज का साइज, वही क्या होता है, हमारा इमेज का साइज। कैसा बन रहा है, क्या रियल बन रहा है, हाँ मिरर की साइड है, क्या बन रहा है, रियल। सेम साइज का है, हाँ सेम साइज, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज का हमारा क्या है, इमेज है, उतने साइज का हमारा क्या है, इमेज। क्या इन्वर्टेड है, हाँ इन्वर्टेड है, उल्टा है, ऑब्जेक्ट साइज इस तरह और इसका हेड ऊपर है, इसका हेड नीचे है, इसका टेल नीचे, इसका टेल क्या है, ऊपर है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा, इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी इमेज का साइज कैसा बनना है, उल्टा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एट सी। सी मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन है हमारा एट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज 20। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर का कितना है, 20 यानी 20 सेंटीमीटर है। द फोकल लेंथ इज, द फोकल लेंथ उसका कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, 40 सेंटीमीटर होगा, या फिर 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमने एक फार्मूला बताया था, जो रेडियस, जो हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ, क्या निकालना है हमें, फोकल लेंथ। दिया क्या है, गिवन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, कितना, 20 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, फोकल लेंथ। हमने फार्मूला बताया था, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, आधा, क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या रख देंगे हम, 20 डिवाइड बाई 2, क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे डिनोट किया जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से डिनोट किया जाता है, फोकल लेंथ को f से, फोकल लेंथ को f से। तो r की वैल्यू कितनी है, 20, यहाँ 2 है, तो 2 रहेगा, फार्मूला क्या होता है, f इक्वल टू r बाई 2, f इक्वल टू क्या होता है, r बाई 2, 20 बाई 2 कितना आ जाएगा हमारा, 10, कितना आ जाएगा हमारा, 10 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है,
फर्स्ट कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, क्या है सही है? नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है। 10 सेंटीमीटर, हाँ 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर हमारा कितना आया है? आंसर आया हमारा है 10 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या है हमारा? 10 सेंटीमीटर। क्योंकि क्या होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ निकालेंगे वो क्या होता है हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? फोकल लेंथ का 2 गुना, 2 टाइम्स। अब फोकल लेंथ क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 10 है, फोकल लेंथ 5। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 10 है, फोकल लेंथ 5। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 20 है तो फोकल लेंथ 10। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो फोकल लेंथ है वो क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बोर्ड के क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है? बोर्ड के। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको रिवीजन करिएगा, भूलिएगा नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस अ मैग्निफिकेशन +4। मैग्निफिकेशन कितना है इसका? +4। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यानी जो इमेज कितना है? +4 है। यानी इमेज की जो साइज है वह ऑब्जेक्ट की साइज से 4 गुना है। कितना है? मैग्नीफाइड, मतलब कितना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है। किससे? ऑब्जेक्ट की साइज से। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी दी है? +4। तो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है? फोकस पे रखा है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, बिटवीन फोकस एंड पोल। एफ हमारा क्या है? प्रिंसिपल फोकस, पी हमारा क्या है? पोल। और डी है ऑप्शन बियॉन्ड द सी। यानी पूछ रहा है ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है जिसका मैग्निफिकेशन है, जो इमेज जो साइज है वह ऑब्जेक्ट से 4 गुना है। कितना है? ऑब्जेक्ट से 4 गुना है। यानी कहने का मतलब ये है, एम की वैल्यू हमने आपको जब न्यूमेरिकल कराया था तो कुछ नोट्स हमने बताए थे मैग्निफिकेशन के। अगर एम की वैल्यू, एम हमारे क्या है? मैग्निफिकेशन। अगर एम की वैल्यू क्या है? 0 और अगर एम की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, एम की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो जो इमेज बनता था कैसा बनता था? डिमिनिश्ड। इमेज हमारा कैसा बनता था? डिमिनिश्ड। यानी इमेज साइज कैसी होती है? छोटी। अगर m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू क्या है? 1 है। 1 है तो साइज हमारा जो इमेज की जो साइज था वह ऑब्जेक्ट के साइज के क्या था? सेम था। यानी जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज का क्या बनता था? इमेज, यानी सेम साइज। जब m की वैल्यू क्या हो? 1। अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, क्या हो? 1 से ज्यादा हो, तो इमेज की जो साइज बनती थी वो कैसा बनता था? इनलार्ज। इनलार्ज मतलब मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड भी कहते हैं इनलार्ज को। कैसा बनता था? इनलार्ज। एम की वैल्यू कब? जब 1 से ज्यादा हो, तो कैसा इमेज कैसा बनता था? इनलार्ज। ठीक है। अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव होती थी, कैसी? अगर एम की वैल्यू क्या होता था? पॉजिटिव। एम की वैल्यू क्या होता था? पॉजिटिव। अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव होता था तो जो इमेज बनता था कैसा बनता था? इरेक्ट। कैसा बनता था वो? इरेक्ट। और साथ ही साथ वर्चुअल। कैसा बनता था? वर्चुअल। अगर m की वैल्यू निगेटिव थी, m की वैल्यू क्या थी? निगेटिव, तो इमेज कैसा बनता था? रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, ये सब हमने बता चुका है, ये सब हम इसको बता चुके हैं। m की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो कैसा बनता था? डिमिनिश्ड। m की वैल्यू अगर 1 हो तो साइज कैसे होती थी? सेम साइज। m की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, m की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो कैसा साइज बनता था? इमेज का इनलार्ज। इनलार्ज मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा, ऑब्जेक्ट से बड़ा। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम क्या इमेज का नेचर क्या बताते थे? इरेक्ट और वर्चुअल। जो इमेज बनना कैसा बनना है? इरेक्ट बनना है और वर्चुअल। अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती थी तो हम क्या कहते थे? रियल और इन्वर्टेड।
रियल और इन्वर्टेड। यहाँ पे हम देखेंगे m की वैल्यू कितनी है, +4 है। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है +4। कितना है, +4। 4 मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मतलब इन लार्ज, एक से ज्यादा मतलब इन लार्ज। और कैसा था, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कैसा, इरेक्ट और वर्चुअल, इरेक्ट और वर्चुअल। यानी इससे हमें पता चल गया कि जो m की वैल्यू अगर 4 है तो इमेज का साइज कैसे बन रहा है, इन लार्ज। और साथ में कौन सा साइन है, +4। +4 मतलब इरेक्ट और वर्चुअल। ऐसा कनकेव मिरर में कौन सा केस था, कनकेव मिरर में छठा केस था, लास्ट केस। अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते थे तो इमेज जो बनता था मिरर के पीछे बनता था, मिरर के पीछे, यानी कैसा बनता था, वर्चुअल और इरेक्ट। मिरर के पीछे बनना है ना, तो कैसा बनना था, वर्चुअल और इरेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनता था, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा। ये कौन सा केस था, कनकेव मिरर का छठवां केस था। कनकेव मिरर का कौन सा केस था ये, यह कनकेव मिरर का लास्ट केस था, छठा केस। यानी जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते थे, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में, यानी हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते थे, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते थे, पहले ये पास कराते थे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां देता था, फोकस से। दूसरे पास कराते थे पोल से, जितने एंगल है उतना एंगल कितना होता है, डिफरेंट। क्या ये यहाँ आगे मिलेगी, नहीं मिलेगी, बढ़ाते जाएंगे नहीं मिलेगी, लेकिन पीछे मिलेगी, पीछे स्टैंड करेगी तो पीछे मिलती है, ये पीछे ये मिलती है। तो कहाँ बना इमेज, इमेज कहाँ बना, मिरर के पीछे। मिरर के पीछे बनता है क्या लिखते हैं, तो वर्चुअल। और कैसा बना, इरेक्ट। वर्चुअल बना और कैसा बना, इरेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के साइज से क्या बना है, बड़ा। ऑब्जेक्ट के साइज से क्या बना है, बड़ा। कब, जब इमेज, जब ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है, पोल और फोकस के बीच में। तो ऑब्जेक्ट हम कहाँ है, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है, पोल और फोकस के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। छठा केस था कनकेव मिरर के छठवें केस में आप जाओगे तो इमेज को, जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच रखते थे तो इमेज कैसा बनता था, वर्चुअल। इमेज कैसा बनता था, वर्चुअल और इरेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा, यानी इन लार्ज, या कह सकते हैं मैग्नीफाइड, ठीक है। ये कौन सा केस था हमारा, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हो, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। द एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे ऑफ द लाइट हैविंग 0। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना है, 0, तो पूछ रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद है, पढ़ाए थे, याद है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने क्या बताया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने बताया था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद है कि नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी यहाँ पे क्या था, एक सरफेस था, पॉलिश्ड सरफेस, जो रे आती थी उसे क्या कहते थे, इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्टेड होकर चली जाती है उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे क्या होता था, एक नॉर्मल, क्या होता था, एक नॉर्मल, ठीक है। यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता था उसे हम कहते हैं क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या कहते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता था उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने थे, दो थे, दो क्या थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो क्या थे हमारे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या कहता था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, पहला लॉ था। दूसरा क्या कहता था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, लाई ऑन द सेम प्लेन, ये दूसरा था। पहला हमारा क्या था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी जितने लाइट से, यानी जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल हमारा क्या रहेगा, आर। यहाँ पे देखेंगे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है हमारा, 0, यानी एंगल आई हमारा कितना है, 0, एंगल आई हमारा कितना है, 0। तो एंगल आर कितना हो जाएगा, एंगल आर हमारा कितना हो जाएगा,
जीरो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल आई होगा उतना एंगल आर होगा। अगर एंगल आई हमारा जीरो तो एंगल आर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। अगर एंगल आई हमारा 30 डिग्री है तो एंगल आर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अगर एंगल आई हमारा 45 डिग्री है तो एंगल आर भी हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। लेकिन यहाँ दिया कितना है, एंगल आई की वैल्यू जीरो, तो एंगल आर भी हमारा कितना हो जाएगा, जीरो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 0, 30, 45 या 90। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कितना हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। ठीक है, क्योंकि जितना एंगल आई रहेगा उतना ही एंगल आर रहेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज। जो कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है या फिर जो लेंथ होता है उसी को कहा जाता है फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच का, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो लेंथ होता है उसे कहा जाता है क्या, फोकल लेंथ। कनकेव मिरर का है, कहाँ गया, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्या वह पॉजिटिव होता है, डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या वह ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है। फोर्थ कह रहा है डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द इमेज। क्या हुआ, इमेज की पोजीशन डिपेंड करता है। तो हमने बताया था, जब हमने बताया था साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर, मिरर का जब हमने साइन कन्वेंशन बताया था तो हमने आपको उसमें बताया था, क्या बताया था, कि जो कनकेव मिरर है क्या है, हमने बताया था कार्टेशियन प्लेन के बारे में। सबसे पहले हमने बताया था कार्टेशियन प्लेन के बारे में। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये क्या होता है हमारा x प्लस, ये क्या होता है हमारा x माइनस, ऊपर क्या रहता है y प्लस, नीचे क्या रहता है y माइनस। यानी राइट साइड जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव। लेफ्ट साइड जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव। ऊपर की साइड में जो भी रहेगा तो वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। नीचे की साइड जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव। अब कनकेव मिरर की बात आती है तो कनकेव मिरर में आपने देखा होगा कि जो पोल है यहाँ फोकस है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो पोल और फोकस के बीच का जो लेंथ होता है उसे को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ किस साइड है, फोकल लेंथ किस साइड है, किस साइड है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है हमारा लेफ्ट साइड। किस साइड है, लेफ्ट साइड। फोकल लेंथ अगर हमारा लेफ्ट साइड है तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड जो भी वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, नेगेटिव। क्या रहेगा, नेगेटिव। राइट साइड जो रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में फोकल लेंथ लेफ्ट साइड है तो फोकल लेंथ जो होगा वो क्या होगा हमारा, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। क्या कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कैसा होगा ये, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव। समझ में आया, पॉजिटिव तो होगा नहीं। डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिपेंड करता है, नहीं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे क्या डिपेंड करता है, इमेज। फोकल लेंथ डिपेंड नहीं करता। क्या वो डिपेंड नहीं, फोकल लेंथ डिपेंड नहीं करता, ऑप्शन थर्ड नहीं होगा। डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द इमेज, क्या ये इमेज की पोजीशन डिपेंड करता है, नहीं, फोकल लेंथ है ना, तो इमेज की पोजीशन डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑप्शन फोर्थ भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नेगेटिव। फोकल लेंथ हमारा क्या होता है, नेगेटिव इन अ कनकेव मिरर। ठीक है, नोट करिए इसको, नोट करिए, इसके साथ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा नहीं, नोट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पर रखते हैं तो इनमें से इमेज कैसा बनेगा। अगर जो इमेज बन रहा है कैसा बन रहा है हमारा, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। इसके कौन से मिरर में होता है, क्या है, कनकेव मिरर में होता है केवल, क्या है, कन्वेक्स मिरर में केवल होता है, या दोनों में होता है, नन ऑफ द एबव। यानी अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, कहाँ रख रहे हैं, इनफाइनाइट।
अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रख रहे हैं तो इमेज बनता है, कैसा बनता है हमारा, पॉइंट साइज डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज बनता है, डिमिनिश्ड बनता है और बहुत ज्यादा छोटा बनता है। ठीक है, ऐसे ऐसा कौन से मिरर में होता है, कनकेव मिरर में होता है कि कन्वेक्स मिरर में होता है कि दोनों में होता है कि किसी में नहीं होता है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पे हो तो हम लाइट जब पास कराते हैं तो कहाँ पे जाके मिलता है वो, फोकस पे। कहाँ पे मिलता है वो, फोकस पे। जब फोकस पे मिलता है तो वहीं पे क्या बनता है हमारा, इमेज। क्या बनता है, इमेज। इमेज जो साइज रहती है वो क्या रहती है, पॉइंट साइज, बहुत ही क्या रहता है, छोटा रहता है, बहुत ही क्या रहता है वह, छोटा रहता है। किस मिरर में, कनकेव की कन्वेक्स, दोनों में। किसमें, दोनों में ऐसा होता है। ठीक है, दोनों में ऐसा होता है। यहाँ पे क्या था हमारा कनकेव मिरर, यहाँ पे पोल है, यहाँ फोकस है, यहाँ क्या है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत दूर है, तो लाइट जो आती थी क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन पर क्या हो जाती है, फोकस पे जाके मिलती थी। और यहीं पे क्या बनता था, इमेज। यहीं पे क्या बनता था, इमेज। कैसा बनता था, छोटा। कैसा बनता था, छोटा और पॉइंट साइज। कैसा बनता था, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, कब होता है, कनकेव मिरर में। क्या कन्वेक्स मिरर में होता है, हाँ जी, कन्वेक्स मिरर भी यही होता है। कन्वेक्स मिरर में भी यही होता है। अभी कहा का इनफाइनाइट, लाइट रे आ रही है, लाइट रे आ रही है, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, कहाँ पे आके मिलती हैं, फोकस पे। यहीं पे क्या बनता था, इमेज। यहीं पे क्या बनता था, इमेज। इमेज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। यानी कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में, दोनों में होता है। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों में होता है। यानी क्या सिर्फ कनकेव मिरर में होता है, नहीं। क्या सिर्फ कन्वेक्स मिरर में होता है, केवल कन्वेक्स मिरर में, बिल्कुल नहीं। क्या दोनों में होता है, हाँ जी, या दोनों में होता है, या दोनों में होता है। ठीक है, ये कहता है, यह दोनों में होता है। यानी कनकेव मिरर में भी होता है और कन्वेक्स मिरर में भी, कनकेव मिरर में भी और कन्वेक्स मिरर में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ द इंसिडेंस रे पास थ्रू अ फोकस, अगर हमारा इंसिडेंस रे फोकस से पास कर रहा है, द रिफ्लेक्टेड रे विल बी, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास करेगा, अगर इंसिडेंट रे कहां से पास कर रहा है, फोकस से। यानी इंसिडेंट रे कहां पास कर रहा है, फोकस से। इंसिडेंट रे कहां पास कर रहा है, फोकस से। इंसिडेंट रे कहां पास कर रहा है, फोकस के। तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट कहां से पास करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्या ये पास थ्रू पोल, क्या पोल से पास करेगी, क्या है पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। जब फोकस से पास कराएंगे तो क्या रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। क्या रिफ्लेक्टेड इस पाथ, क्या उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी, या पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। कब कब कब, जब हमारा इंसिडेंट रे पास करेगा फोकस से। यहीं पे देख लीजिए, अगर हमारा इंसिडेंट रे चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, किसी भी मिरर में, किसी भी मिरर में, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर 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 लाइट इंसिडेंट रे पास कर रही है कहां से, फोकस से। कहां से, फोकस से। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सही है बी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आ गया, नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ द इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, अगर इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वह कनकेव मिरर के सामने हो रहा है, कनकेव मिरर के सामने, देन द इमेज डिस्टेंस विल बी, तो हमारा जो इमेज डिस्टेंस होगा वह कैसा होगा।
अगर जो हमारा इमेज बन रहा है कनकेव मिरर के फ्रंट पे यानी कनकेव मिरर के सामने, तो हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो कैसा बनेगा? पॉजिटिव, क्या वो पॉजिटिव बनेगा, क्या वह निगेटिव बनेगा, क्या वह ना तो पॉजिटिव ना ही निगेटिव, नाइदर पॉजिटिव ना निगेटिव, ना पॉजिटिव बनेगा और ना ही निगेटिव, और डी बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव, क्या वह पॉजिटिव निगेटिव दोनों बनेगा? क्या वह पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बनेगा? तो इसके पहले हमने बताया था ये कौन सा मिरर है हमारा, ये मिरर है हमारा कनकेव मिरर। इधर हमारे क्या रहता है पोल, इधर क्या रहता है फोकस, इधर क्या रहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या रहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा है और ऑब्जेक्ट से जो मिरर का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट से पोल का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट, उसे क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसे क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और जो इमेज बन रहा था, मान लो इमेज हमारा यहाँ बन रहा है, इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, मान लो सी के पीछे, क्या कहाँ बन रहा है हमारा, मान लेते हैं सी के पीछे। ठीक है, सी के पीछे यहाँ हमारा क्या बन रहा है इमेज, क्या बन रहा है हमारा इमेज, क्या बन रहा है इमेज। तो पोल से जो इमेज का डिस्टेंस होता था उसे हम क्या कहते थे इमेज डिस्टेंस, उसे हम क्या कहते थे इमेज डिस्टेंस। अगर बाई साइड का डिसिप्लिन में बताया था ये पॉजिटिव होता है या निगेटिव, ये ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। अगर बाएं साइड है तो जो भी वैल्यू रहेगी क्या रहेगी निगेटिव। अगर राइट साइड है, दाहिने साइड है, जो भी वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव। ऊपर के साइड है तो पॉजिटिव, नीचे साइड है तो निगेटिव। तो ये कनकेव मिरर का फ्रंट साइड तो यही होगा, यानी ये कनकेव मिरर है, इसके सामने की कनकेव मिरर का जो फ्रंट होगा यही तो होगा, यानी लेफ्ट साइड, बाएं साइड। और बाएं साइड जो भी वैल्यू रहेगा वह क्या रहेगा निगेटिव, यू भी क्या रहेगा निगेटिव, फोकल लेंथ क्या रहेगा निगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा निगेटिव। तो जो भी बन रहा है कह रहा है कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के सामने बन रहा है, तो v की वैल्यू क्या रहेगी, v की साइड है बाएं साइड की दाहिने साइड, लेफ्ट साइड है ना, तो v की वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव की निगेटिव। तो क्या रहेगा, अगर कोई भी कार्टेशियन प्लेन है, अगर लेफ्ट साइड है बाएं साइड है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी निगेटिव, भी हमारा बाएं साइड है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगा निगेटिव, क्या रहेगा निगेटिव। ठीक है, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मिनिमम रिफ्लेक्टेड रे रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, यानी किसी भी इमेज का फॉर्मेशन के लिए, इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितने रिफ्लेक्टेड रे की जरूरत पड़ती है, मिनिमम कितने रिफ्लेक्टेड रे की जरूरत पड़ती है। यानी इमेज फॉर्मेशन के लिए, ध्यान सुनिएगा, इमेज फॉर्मेशन के लिए जब भी हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर और इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर हमने आपको जब पढ़ाया था, जब बताया था, तो मिनिमम 2 ही रे हमने यूज किया था, 2 रिफ्लेक्टेड रे हमने यूज किया था। आप चाहे तो इनफाइनाइट तक रिफ्लेक्टेड रे यूज कर सकते हैं, लेकिन पूछा क्या है मिनिमम। अगर मैक्सिमम पूछता तो इनफाइनाइट, मैक्सिमम पूछता तो इनफाइनाइट, मिनिमम पूछा है तो मिनिमम कितने रिफ्लेक्टर रे की जरूरत पड़ेगी इमेज फॉर्मेशन के लिए 2। कितने रिफ्लेक्टर रे की जरूरत पड़ेगी 2, मिनिमम 2 रिफ्लेक्टर रे की जरूरत पड़ती है इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा इसका 2, यानी इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे की जरूरत पड़ती है, 2 रिफ्लेक्टेड रे की जरूरत पड़ती है इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो ये था हमारा एमसीक्यू का पार्ट 1। क्या था हमारा एमसीक्यू का पार्ट 1। अब पार्ट 2 बहुत जल्द लाएंगे, तब तक के लिए पार्ट 1 का जितना हमने पढ़ाया है अच्छे से उसको रिवीजन करिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से समझ, हमने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से समझाया है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं, एमसीक्यू का पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू का पार्ट 2 लेके आएंगे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है,
ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि पार्ट 2 आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत से पढ़िएगा, जोश से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे नंबर आए आपके बोर्ड एग्जाम में। अपने माँ बाप का नाम रोशन करिएगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे तो आपके माँ बाप का नाम बहुत होगा और आपका भी नाम होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत से पढ़िएगा। जय हिंद, राधे राधे।